नाज़रीन आदाब। नाज़रीन, हिंद टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम शख्सियत में आपका मेज़बान सलीम अमरोही एक बार फिर आपके दरमियान एक ख़ूबसूरत सी शख्सियत के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज की अहम शख्सियत का इसमें गिरामी है मोहतरम पंडित भुवनेश कुमार शर्मा भुवन अमरोही साहब हमारी दरख्वास्त पर मौजूद हैं। पंडित जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं। पंडित जी के हवाले से उनके तारुफ़ में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ कि हमारे मुल्क बहुत प्यारे से हमारे वतन हिंदुस्तान की एक ख़ूबसूरत शख्सियत का नाम पंडित भुवन अमरोही, जो एक बहुत अच्छे शायर अदीब की हैसियत से अपनी पूरी दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। ख़ुसूसी तौर से आपको अहले बैत के दर से वाबस्ता शायरी करते हुए बहुत अरसे से हम देख रहे हैं, और ये खुशनसीबी है आपकी भी। और आप जिस खुलूस के साथ, जिस अक़ीदत के साथ बारगाह अहले बैत में मंज़ूम ख़राज अक़ीदत कर रहे हैं, यानी जिस अंदाज़ से शेर कह रहे हैं उसी अंदाज़ से आप महफ़िलों में पढ़ते हुए नज़र आते हैं। हम मुख्तलिफ़ न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के रसाइल में भी आपका कलाम पढ़ते रहते हैं, और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर भी आपको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। रेडियो हो या टीवी, ख़ुसूसी तौर से जो दूरदर्शन या ज़ी सलाम या ETV उर्दू या चैनल न्यूज़ 18, ये मुख्तलिफ़ चैनल इनको मैं गिनाता चलूँ, जिस पर मैंने देखा है कि ख़ास तौर से अमरोहा की नुमाइंदगी पंडित भुवन अमरोही साहब वहाँ के मुसालमों में, नातिया मुशायरों में, और ख़ास तौर से मुहर्रम पे मुसालमे में आप बड़े खूबसूरत अंदाज से कलाम पढ़ते हुए नज़र आते हैं। यूँ तो अगर हिंदुस्तान में हम देखें, धर्मेंद्र नाथ जी की एक किताब आई थी जिसमें आशिक़ रसूल जो अहले हुनूत शोरा ने रहे हैं और उन्होंने कलाम कहा है, उनकी पूरी एक तारीख़ उन्होंने रकम की थी, और बड़ी ज़ख़ीम किताब है। उस किताब में भी आपका ज़िक्र है। उसके अलावा दूसरी किताब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो अहले हुनूत शोरा ने कलाम कहा, उसकी पूरी तारीख़ भी उन्होंने रकम की, वो भी उसमें भी आपका ज़िक्र है। और ख़ास तौर से गैर मुस्लिम शोरा की हम तारीख़ देखें तो एक बहुत बड़ी तारीख़ है जिन्होंने बारगाह नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नज़राने अक़ीदत पेश किया है। उन शोरा में एक अहम नाम है मोहतरम पंडित भुवन अमरोही साहब का। मैं ये बताता चलूँ, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि जब अपने इन बुज़ुर्गों के साथ मुझे बैठना नसीब होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस शख्सियत प्रोग्राम में देखें नाज़रीन, कोई भी शख्स आसानी से शख्सियत कहलाने लायक नहीं होता जब तक वो कुछ काम दुनिया में ऐसे ना करे जिससे पूरी दुनिया उसका एहतराम करे और एक शख्सियत की निगाह से उसे समझे। यानी किसी भी शोबे में, ज़रूरी नहीं है वो चाहे वो अदीब हो, शायर हो, या फिर वो किसी भी शोबे में अपना कुछ ऐसा काम करके दिखाए, चाहे वो मुकर्रिर हो, चाहे वो समाज सेवा ऐसी कर रहा हो, या फिर वो साइंस के हवाले से कुछ काम कर रहा हो, इल्म के हवाले से कर रहा हो, तालीम के हवाले से कर रहा हो, या फिर किसी भी शोबे में अगर उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसे ज़माना सलाम कर रहा है, उसे शख्सियत मान रहा है, वहाँ तक का सफ़र बड़ा मुश्किल से तय होता है। और कई दहाइयों से ये सफ़र सिलसिला तय कर रहे हैं मोहतरम हमारे आज के मेहमान। तो मैं चाहता हूँ आज उनसे कुछ थोड़ी देर गुफ्तगू की जाए। तो हम पंडित जी, हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन को मेरा जो एक सबसे पहले बुनियादी सवाल ये रहता है कि इंसान के लिए सबसे जो बुनियादी रोल होता है, कोई भी शख्स किसी भी शोबे में हो, वो होती है उसकी तालीम, और इब्तदाई दौर उसका कहाँ गुजरा है। तो मैं ये चाहता हूँ ज़रा सा हमारे नाज़रीन को मुख्तसर सा ये बताएं कि ये जो आप शायरी माहौल में आए हैं, ये इब्तदाई दौर आपका कहाँ गुजरा, तालीम का भी, और आप को जो शेरी तरफ जो रुझान हुआ वो किस उम्र से हुआ और किस तरह से हुआ, ज़रा सा हमारे नाज़रीन को बताएँ। देखिए सलीम भाई, जहाँ तक आपका सवाल है कि मेरी शायरी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, तो उसके बारे में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मैं हिंदी के बारे में तो थोड़ी बहुत कविताएं वगैरह सन 84 से लिखता चला आ रहा था। जी जी। मगर ये जो किताब अमरोहा के गौरव का कंसेप्ट हमारे दिमाग में आया कि जो अमरोहा की मकबूल शख्सियात हैं किसी भी फील्ड की, उनको हम यकजा करें ताकि अमरोहा का वो गुलदस्ता दुनिया की नज़र में सामने आए, जिसको हम गाए बगाए सुनते तो रहते हैं मगर सामने हमारे वो चीज़ें यकजा तौर पर नहीं दिखाई देती। जी जी। तो इसी सिलसिले के
चक्कर में मेरी मुलाकात जो है डॉक्टर अजीम अमरोही साहब, जो मोहल्ला दरबार शाह बिलाल लकड़ा में रहते थे, उनसे 1992 में होती है जी। और मैंने उनके सामने ये अपना प्रोजेक्ट रखा कि भाई मैं इस सूरत से ये काम कर रहा हूँ और मैं इसमें आपकी मदद चाहता हूँ। अच्छा। तो मेरे सवाल के ऊपर उन्होंने कहा भाई आपका काम तो बहुत अहम है और मैं समझता हूँ जैसी तुम्हारी हिम्मत और हौसला दिखाई दे रहा है मुझे जी। उसको मैं ये यकीन के साथ में कह सकता हूँ काम भी आप जो है यकीनी तौर से एक दिन पूरा कर लेंगे। मगर मेरा एक मशवरा और एक मुझे सुझाव इसमें आपको बताना था, कहना था, वो ये कि भाई आप उर्दू से वाकिफ़ नहीं हैं और अमरोहा और अमरोहा वालों को जानने के लिए उर्दू का जानना बहुत ज़रूरी है। ये जुमला उन्होंने जो कहा तो मुझे देख के बड़ी हैरत हुई। और हैरत तो मुझे उसी वक्त से थी कि जिस वक्त से मैं उनकी बैठक में कहूँ या उसको लाइब्रेरी कहूँ, उसके अंदर बैठा हुआ था और जिसमें ऊपर से लेकर छत तक के किनारे तक चारों तरफ किताबें ही किताबें लगी हुई थी। और मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं उनको बस घूर रहा था, देख रहा था, मगर ये नहीं जान सकता था कि ये कौन है, क्या है, क्या लिखी हुआ है, किसकी किताबें हैं, उर्दू से मैं वाकिफ़ नहीं था, उर्दू में सरमाया था। तो अजीम साहब की बात मेरे दिल को लग गई और मैंने उसी दिन से ये तय कर लिया कि मुझे उर्दू सीखनी है कि नहीं होगी। क्या बात। तो मैंने उसके लिए अपने ज़रिए से उसका कोशिश करी और उर्दू सीखने की तरफ मैंने कदम बढ़ाया। हमारे यहाँ चिल्ले के मदरसे के एक कारी साहब थे, कारी अख्तर मोहम्मद साहब करके, तो उनका ही बेटे थे मुजफ्फर, उनसे मुझे मेरा यार दोस्ताना था। मैंने उनके सामने बात रखी, मैंने यार ऐसे ऐसा मसला है। बोला क्यों फिक्र करते, उर्दू मैं आपको सिखा दूँगा। क्या बात है। तो उर्दू उनके मैंने भाई ठीक है बात। तो उन्होंने मुझे रोज़ाना क्लास उर्दू की मुझे 1 घंटे की देनी उन्होंने शुरू कर दी। और उसमें देने के बाद में फिर धीरे धीरे मैं कोशिश करता रहा और वो भी मुझे बताते रहे और ये कहते रहे कि भाई जितनी प्रैक्टिस इसकी करोगे इंशाल्लाह उसके अंदर आप दिन पर दिन जो है तरक्की करते चले जाओगे। मैंने उनकी बात बिल्कुल गांठ बांध ली कि मैं रोज़ाना ही उसका पढ़ना लिखना मुसलसल बिल्कुल ऐसे जैसे एक इब्तदाई दौर पर बच्चा अपना सीखता है उसके लिहाज से मैंने बगैर किसी की शर्म लिहाज के वो सिलसिला अपना शुरू कर दिया। और ये समझ लीजिए कि आने वाले 3 साल के अंदर मैं इस स्थिति में आ गया क्या कुछ उर्दू अपने आराम से पढ़ने लगा, लिखने लगा, ये सूरत हाल हो गई। क्या कहने। और अजीम साहब के साथ में बैठने के उठने के सबब ही मुझे जो है ये वाक़या करबला का जो दर्दनाक घटा असल में इसके बारे में वक्तन फ़वक्तन जिक्र होता रहता था और ये सब बातें होती रहती थी, प्रोग्राम भी इधर उधर होते रहते थे उनके। तो एक दिन मेरे दिल में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ शोधाए करबला के लिए कुछ मंजूम नजराना अकीदत पेश करूं। क्या बात है। तो पहले तो मेरी बात सुनकर अजीम साहब थोड़े से मुस्कुराए और फिर वो कहने लगे कि बोले भाई अच्छा जो तुम्हारे दिल में ख्यालात आते हैं उनको मंजूम करके लाओ। अच्छा। तो पहली बार मैंने ये वाक़या है 1995 का। अच्छा। 1995 के अंदर मैंने 6-7 शेर जो थे उन्हें शेर कहूँ या तुकबंदी कहूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं था, आगाज़ था। तो बहरहाल वो मैंने लाके जो है अजीम साहब के सामने पेश करे और अजीम साहब देख के बेचारे बड़े मुस्कुराए और बोले भाई मुझे खुशी है कि कम से कम तुम अपने दिल के जज्बात सामने तो लेके आए। क्या बात है। वाह। उन्होंने फिर 7 शेर उसके रूह में देखते हुए या ये कहिए कि असर नौ उसको बनाते हुए उन्होंने 7 शेर मुझे तैयार करके दिए और ये कहा कि देखो 15 दिन बाद में हुसैन डे का प्रोग्राम आ रहा है। वो आलमी सतह की और हुसैन डे की महफिल अमरोहा के अंदर वाला दूर दूर तक मशहूर महफिल रहती है, बड़े बड़े अच्छे लोग इसके अंदर पढ़ने आते रहे हैं। तो मेरे लिए वाकई फ़ख्र की बात थी कि मुझे एक ऐसी महफिल में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं मौला का नाम लेके बगैर किसी हिचक के वो 7 शेर जो थे हुसैन डे की महफिल में 1995 में पहली मरतबा पढ़े। अरे फिर वो तो और पहली मरतबा पढ़े उस वक़्त नवाब इंतकाम साहब, अरमान महनी साहब और ऐसे ज़िल्म लोग बैठे हुए थे जिनकी हिम्मत अफजाई ने मुझे जो है बहुत मुझे हिम्मत बढ़ाई, मेरी हौसला अफजाई हुई और जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हुआ। क्या बात है, क्या बात है। देखा नाजरीन आपने कि हमारे पंडित भवन अमरोही साहब ने जो बताया कि इब्तदाई दौर जो शायरी में आपका सिलसिला शुरू हुआ तो आपने बताया, जब मैं बताना शुरू में ये बात भूल गया था कि आपकी 2 किताबें मंजर आम पर जो आई हैं उसमें ख़ास तौर से आपका जो एक तहकीकी काम है, जो तहकीक में भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मैं एक सही मानों में अगर कहूँ जुमला यही कहना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए बड़ा रिसर्च करनी पड़ती है। और आपने ये सोचा कि अमरोहा के गौरव यानी जो लोग अमरोहा की शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने अमरोहा का नाम दुनिया भर में रोशन किया है उनको कलमबंद करें। और ये इरादा लेकर आप डॉक्टर अजीम अमरोही साहब
के से आपका राब्ता होता है, उनकी लाइब्रेरी, जैसा आपने उनका जिक्र किया, ड्राई रूम, ये लाइब्रेरी जिसका हालत यही थी कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, जॉन एलिया ये कहते हुए नज़र आते हैं। तो उस लाइब्रेरी में मैं जॉन एलिया साहब का इसलिए जिक्र किया कि उसका जॉन साहब का भी उस लाइब्रेरी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, यानी उस लाइब्रेरी और अजीम साहब की ख़ास उस लाइब्रेरी की वजह से वो अक्सर इंडिया जो आखिर में चक्कर लगाए हैं उन्होंने, वो सिर्फ उस वजह से लगाए हैं। और उस कमरे में बैठकर, उस लाइब्रेरी में बैठकर बहुत शेर उन्होंने कहे हैं, बहुत गज़लें उन्होंने कही हैं और उनकी किताबों से इस्तेफ़ादा किया है। इसी तरह से भवन जी ने भी कहा कि मैं देखता था मुस्कुरा के उन किताबों को, लेकिन मैं उर्दू शुरू में नहीं आती थी मुझे। जब अजीम साहब ने कहा कि कुछ उर्दू सीखें, तो आपकी लगन और शौक़ कि आपने उस्ताद भी तलाश कर लिया, और उस्ताद बहरहाल मदद तो करते हैं, लेकिन जब तक वो जज्बा ना हो तो तब तक वो आदमी नहीं कर सकता कोई काम। आपके अंदर वो जोश और वो जज्बा था कि आपने चाहा कि मैं पूरी अमरोहा के, जब गौरव, ये इतनी ज़ख़ीम किताब है, जब ये किताब मंजर आम पर आई तो इसने बहुत धूम मचाया, लेकिन ये उर्दू ज़ुबान में नहीं है, हिंदी ज़ुबान में है, लेकिन हिंदी वालों के अलावा उर्दू वालों में, पूरे हिंदुस्तान में इस किताब को बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन इसके लिए मवाद इकट्ठा करने के लिए तो उर्दू पढ़ना बहुत ज़रूरी था, यही अजीम साहब ने कहा। बिल्कुल। और अमरोहा की तारीख़ अगर देखें तो मूसफ़ी अमरोवी, और आपके अगर इस वक्त के हवाले से अगर सबसे बड़ा नाम देखें तो जॉन एलिया, कमाल अमरोवी, रईस अमरोवी, नसीम अमरोवी, अजीम अमरोवी तक एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। ये तो अदब और शायरी के हवाले से है, सादक़ैन अमरोवी मुसव्विरी के हवाले से है, इकबाल मेहदी एक अपने एक आर्ट के हवाले से है। इसी तरह से बहुत बड़ी फहरिस्त है शौरा की, और मुख्तलिफ़ शोबों में जो लोगों ने काम किए हैं। मैं सबकी अगर जिक्र करने बैठ जाऊँ तो ये जो किताब इतनी ज़ख़ीम है, यकीनन हमारे पास वक्त इतना नहीं है कि सबका जिक्र कर सकें, लेकिन इतना बड़ा काम ये भवन जी ने किया और इसी लगन के साथ उर्दू सीखी। और उसके बाद सबकी वो जाहिर सी बात है, सामान्य हयात पढ़ना, सबकी रिसर्च करनी कि किसने क्या किया है, उनका जिक्र किया। लेकिन फिर शायरी का जो शायर का जहन में, जो मैं कहूँ कि अगर कोई शायर होता है उसके जहन में शायरी का कीड़ा होता है, माफ़ कीजिएगा ये जुमला कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, फिर उसने फिर एक अलग एक कोशिश की कि मैं भी कुछ उसमें शायरी करूं। और शायरी तो आप करते थे, हिंदी में कविताएं कहते थे, गज़लें भी कहीं, लेकिन इधर बारगाह अहले बैत में जो आप हुसैन डे में पहली बार जैसे आपने कहा कि पढ़ा, और पहली महफ़िल जिसे इतना आलमी सतह का वो महफ़िल मिल जाए, मुशायरा मिल जाए, डॉक्टर अजीम अमरोवी उस महफ़िल के उस ज़माने में कन्वीनर हुआ करते थे और वो निज़ामत भी करते थे, वो महफ़िल आपको पहली महफ़िल पढ़ना नसीब हुई। तो इसके मानी यह है कि मौला की बारगाह में आपका दाखिला बड़े उम्दा तरीके से हुआ और वो सफ़र क्यों आगे बढ़ता और बहुत खूबसूरत आगे अंदाज में बढ़ा। और इसी तरह से आपकी दूसरी किताब जो ये अक़ीदत के फूल, देखिए क्या कितनी प्यारी किताब है, आपका नाम ही कितना प्यारा, टाइटल ही कितना उम्दा है, अक़ीदत के फूल। अब इसमें बहुज़ूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपने मंजूम खराज अक़ीदत पेश किया है, पंडित भुवनेश कुमार शर्मा भवन अमरोवी, ये देखिए क्या खूबसूरत आपके टाइटल का किताब, और ये देखिए, और इस किताब के काफ़ी सफ़ात है, मेरे ख्याल में 300 सफ़ात, तो 320 सफ़ात हैं इस किताब में। इतनी मनक़बतें, हम्द, नात और ये सब से इसमें मनक़बतें भी हैं ना, तमाम 14 मासूमीन की। 14 मासूम, देखिए पंडित जी ने बताया कि 14 मासूमीन की बारगाह में जो आपने खराज अक़ीदत पेश किया है वो काफ़ी हद तक हिस्सा इसमें है, सब है जो आपने। देखिए ये एक तो ये है कि महफिलों में पढ़ना, बहुत सारे शौरा नाज़रीन इस ज़माने में ऐसे मिल जाएंगे कि महफिलों में पढ़ते हैं लेकिन उनका कहीं कागज़ पे नामो निशान नहीं है, कहीं अखबार तक, रसाइल में तक नहीं दिखाई देते, लेकिन पंडित जी अखबारात रसाइल में भी दिखाई देते हैं, टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई देते हैं, और एक किताब, खूबसूरत किताब की शक्ल में आपकी शायरी भी दिखाई देती है जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने शाया किया है इसे। क्या बात है। अब देखिए ये भी जो इसकी जो अशात की है उसमें भी जो यूपी सरकार, हिंदुस्तान का जो शोबा है उर्दू अकेडमी, जो उत्तर प्रदेश यूपी जो स्टेट है उसकी जो सरकारी एक शोबा है उर्दू अकेडमी, उसने इस किताब को शाया किया। ये भी बड़ा इज़्ज़त की बात है, ये हर एक को ये नसीब नहीं होता। और आप अमरोहा की एक मशहूर मारूफ तंजीम कारवान खुलूस के नायब सदर भी हैं। वो तंजीम का उसका अगर मैं जिक्र करने बैठूं तो पूरा एपिसोड उसमें भी गुजर सकता है, उसके भी इतनी खिदमत हैं, उसमें भी आप नायब सदर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। मैं गुफ्तगू अब ज़्यादा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी शायरी भी बीच बीच में नज़्म और नसर चलती रहे तो अच्छा है। तो पंडित जी मैं चाहता हूँ थोड़ा सारा हमारे पहले पंडित जी कुछ हमारे नाजरीन को कुछ सुना दीजिए, कुछ अशार किसी भी सूरत में, चाहे वो हमद व नात हो, मनक़बत हो, ताकि हम थोड़ी सी उसमें नज़्म और नसर दोनों मिला जुला हिसाब रहे। पंडित जी पढ़ते भी बहुत उम्दा अंदाज में हैं, देखिए समात फरमाइए पंडित जी। देखिए 4 मिसरों से मैं आगाज़ करना चाहूँगा। जी
कि शहर में अमनो अमा के दोस्तों रहते हैं हम। क्या बात है, वाह। शहर में अमनो अमा के दोस्तों रहते हैं हम, साथ जीने मरने का जज्बा बड़ा रखते हैं हम। साथ जीने मरने का जज्बा बड़ा रखते हैं हम। ईद दिवाली मुहर्रम हो या होली का त्योहार, क्या बात है। ईद दिवाली मुहर्रम हो या होली का त्योहार, हर खुशी और गम में लोगों साथ ही होते हैं हम। हर खुशी और गम में लोगों साथ ही होते हैं हम। कितना उम्दा नाजरीन, देखिए आगाज़ किया है पंडित जी ने। देखिए इससे बेहतर पैगाम नहीं हो सकता। इंसानियत का सबसे बड़ा संदेश, सबसे बड़ा पैगाम यही है, और अहले बैत के दर से भी मिलता है पैगाम कि आपस में मिलकर रहो, चाहे कोई भी किसी मज़हब से हो, किसी फ़िरक़े से हो, किसी भी, लेकिन अगर इंसानियत है तो आपस में मिल जुल कर आपस में मिलकर रहिए। देखिए आपने अपने अशार में कह दिया कि चाहे वो हम उस शहर में रहते हैं जिसमें मिलजुल, आज हम फ़ख्र महसूस करते हैं अमरोहा शहर पर इसलिए भी कि यहाँ यही एकता दिखाई देती है, यही मिलन, जो होली मिलन हो या दिवाली मिलन हो या ख़ास तौर से हम कहें ईद मिलन हो या किसी भी त्यौहार पे, चाहे वो अहले उनूद का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार हो, सब मिलजुल कर आपस में, उसमें सरदार भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, सब मिलजुल कर। डॉक्टर डोनाल्ड कारवान खुलूस के एक मुद्दत तक मेंबर नज़र आए, आप उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो कारवान खुलूस में भी ईद मिलादुन नबी पर अगर रसूल अल्लाह पर नशर सजाई जा रही है, तो इसी तरह से होली के ऊपर आप मिलजुल के बैठ के मिठाई खा रहे हैं और होली मिल रहे हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत हिंदुस्तान की तहजीब का एक बेहतरीन नमूना है जो पंडित जी की शक्ल में हमें नज़र आता है। पंडित जी कुछ और सुनाइए हमारे नाज़रीन को। भाई सलीम भाई, जहाँ तक सवाल उर्दू का है, उर्दू के बारे में मैं 4 मिसरे ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि उर्दू ज़बान के साथ हमारी उर्दू ज़बान जो है सही मानों के अंदर हमारे हिंदुस्तान की ज़बान रही है, और हमारी जंग आज़ादी की सही मानों के अंदर देखा था तो ज़बान रही है, और हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी मुश्तरका तहजीब की अलंबरदार जो है उर्दू ज़बान है सिर्फ में। मगर ये हमारी बदकिस्मती है कि आज़ादी के बाद उर्दू ज़बान को जो है मुसलमानों की ज़बान समझ लिया गया। उसी सिलसिले में मैं 4 मिसरे आपसे पेश करने की इजाज़त चाहूँगा। क्या कहने हैं कि उर्दू ज़बान है मेरे हिंदुस्तान की, उर्दू ज़बान है मेरे हिंदुस्तान, उर्दू ज़बान है मेरे हिंदुस्तान की, हरगिज़ नहीं है ये किसी मुल्क व मकान की। लज्जत कुछ इसकी दोस्तों ऐसी है बेमिसाल, लज्जत कुछ इसकी दोस्तों ऐसी है बेमिसाल, तारीफ़ किस तरह हो भुवन इस ज़बान की, तारीफ़ किस तरह हो भुवन इस ज़बान की। और इसी हवाले से 4 में से और देखें इसमें कि मीरास एक कौम की हरगिज़ नहीं भुवन, मीरास एक कौम की हरगिज़ नहीं भुवन, बेअक्ल हैं जो कहते हैं मुस्लिम ज़बान है, बेअक्ल हैं जो कहते हैं मुस्लिम ज़बान है। हिंदी हमारे देश की गंगा कहें जिसे, हिंदी हमारे देश की गंगा कहें जिसे, दिल्ली का दिल है उर्दू भी जमुना की शान है, दिल्ली का दिल है उर्दू भी। देखिए ये बात वही कह सकता है जिसका तारीख पे पूरी नज़र हो। देखिए कितनी उम्दा आपने गंगा जमुना तहजीब की एक बेहतरीन नमूना आप कहा जाए पंडित जी को हम कह सकते हैं, क्योंकि आपकी तारीख पर पूरा मुताला है। पंडित जावेद वशिष्ठ कहते हैं कि एक ब्राह्मण हिंद तुझे प्यार करे है, चोटी से हिमालय की नमस्कार करे है, ये है हिंदुस्तान की तहजीब। कुंवर महेंद्र सिंह वैदी कहते हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं, ये है हिंदुस्तानी तहजीब। और लेकिन उर्दू ज़ुबान के हवाले से जो आपने खूबसूरत, क्योंकि आपका लगन आपने शुरू में ही बताया कि उर्दू ज़ुबान से जो मोहब्बत और जिस अंदाज से आपने उसे उर्दू को सीखा, और उर्दू के हवाले से तो इसका अख्तार का वो शेर भी है पंडित जी, मैंने आपको इस वक्त सुनाता चलूँ कि हुस्न अखलाक का मिलेगा मज़ा, हुस्न अखलाक का मिलेगा मज़ा, आप उर्दू में बोल कर देखें, आप उर्दू में बोल कर देखें। तो उर्दू ज़ुबान तो देखिए कोई कह ही नहीं सकता कि किसी मज़हब की है, किसी फ़िरक़े की है। हाँ ये कह सकते हैं कि उर्दू ज़ुबान मोहब्बत की ज़ुबान है। बहुत खूबसूरत आपने उर्दू ज़ुबान के हवाले से बड़े उम्दा अशार सुनाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई हमारे नाज़रीन तक ये पैगाम दूर तक पहुँचा है। मैं चाहता हूँ कुछ और पंडित जी से सुनना कि पंडित जी और कुछ हमारे। देखिए नाते पाक के सिलसिले के अंदर वैसे तो काफ़ी कुछ कही गई हैं, मगर चंद अशार देखें जी। नाते पाक कुछ अशार सुनाइए। सोचता हूँ एक हिंदू का पिसर होते हुए,
सोचता हूँ एक हिंदू काफिर होते हुए, दिल मेरा का इधर है क्यों उधर होते हाय हाय हाय, क्या बात है। दिल मेरा का इधर है, दिल मेरा का इधर है क्यों उधर होते हुए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन। है मुसलमानों मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन। सिर्फ अपना ही कहो ना दीदार होते हुए। क्या खूबसूरत बात कही आपने, वाह वाह वाह। सिर्फ अपना रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से खूबसूरत अंदाज शेर, वाह वाह वाह। दीदार होते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक शेर और देखें इसमें। जी जी इरशाद। कि आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना। आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना। आपके घर आएंगे आका तो लोगों देखना। जाएंगे वो मुजबिर मन के भी घर होते हुए। भाई क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जाएंगे वो मुजबिर मन के घर, क्या यकीन के साथ के भी घर होते। बहुत उम्दा बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। आस दर्शन की लगाए कौ से बैठा है भुवन। आस दर्शन की लगाए देखने के लिए बेचैन है। कौ से बैठा है भुवन। एक नजर इस पर भी हो आका गुजर होते हुए। वाह वाह वाह। एक नजर इस पर भी हो, कहने हैं क्या कहने हैं, आका गुजर होते। भाई कितने उम्दा अशार, वाह 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 वाह। पंडित जी ने नाते पाक के अशार कुछ हमारे दरख्वास्त पर आपकी खिदमत में पेश किए, और उस नात में आपने देखा कि कुछ हिंदी के अल्फाज भी हैं। दर्शन यानी दर्शन देखना। तो हिंदुस्तानी जो तहज़ीब है, हिंदुस्तानी जो ज़ुबान है, उसमें उर्दू और हिंदी दोनों दिखाई दे जाती है, और आपने अपने दिल की तर्जुमानी करने के लिए चाहा कि उस हिंदी के भी कुछ अल्फाज को इस्तेमाल करूँ। और क्या खूबसूरत आपने दर्शन का और दो चार लफ्ज़ आपके यहाँ और शायरी में दिखाई देते हैं। हिंदी के भी मिला जुला जो संगम दिखाई देता है, उसका एक अलग ही मज़ा आता है। आपकी ने मेरे ख्याल में नाते भी बहुत बड़ी तादाद में नाते हैं आपने, और मैं समझता हूँ मनाकब का सिलसिला ही रहा है, तो बहुत बड़ी तादाद है नात की भी। और लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमने जैसे पंडित जी से कुछ प्यार और मोहब्बत की बात, जो अमन व अमान की बात और कौमी यकजहती की बात के हवाले से शुरू किया था इस सिलसिला, शेरी सिलसिला, और उसके बाद आपने उर्दू ज़ुबान से इश्क जो आपने बताया अपनी उस हवाले से, जो डॉक्टर अजीम अमरोवी से गुफ्तगू हुई आपकी, उसके हवाले से आपने जो सीखी वो ज़ुबान वो आपने जिक्र किया, और उसमें उर्दू ज़ुबान की मोहब्बत के हवाले से कुछ अशार सुनाए। फिर बारगाहे रहमतुल लिल आलमीन में आपने मंजूम खराज अक़ीदत नात की शक्ल में दिया। मैं चाहता हूँ कि पंडित जी कुछ मनक़बत के कुछ अशार भी हमारे नाज़रीन को आप यकीनन कुछ सुनाएंगे। करबला, आपको करबलाई शायर के हवाले से भी लोग जानते हैं और कहते हैं, लेकिन इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि यूँ तो आपने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ महफ़िलों में शिरकत की, बहुत से जश्न में मैं देखता हूँ आप बड़े उम्दा अंदाज में पढ़ते हैं, आपको बड़ी मोहब्बतों से सुनते हैं। कोई ऐसी महफ़िल का तज़किरा आप इस मौके पर करना चाहें जिसमें आपको जाकर एक अलग किसी खुशी हुई हो, तो ज़रा मुझे बताइएगा थोड़ा सा। देखिए, ये मौला का करम है क्या, जिस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया है, लिखना शुरू किया है, तब से ये है अमरोहा की, क्योंकि अमरोहा में काफ़ी महफिल होती हैं असल में, उनके अंदर शिरकत करने का मौका मिला। और उनके साथ साथ ही कुछ दोस्त अहबाब के कहने सुनने से दूसरी अमरोहा से बाहर भी, दिल्ली में भी, पटना में भी, लखनऊ और इधर देहरादून वगैरह इधर, और काफ़ी जगह मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। गुजरात भी गए हैं आप? गुजरात भी गए, और गुजरात की जो घटना है वो मेरे लिए ज़िंदगी की एक अहम घटना साबित हुई। अच्छा। कि ये बात सन 2011 की है। क्या मुरारी बापू जो हमारे कथाकार हैं हिंदुस्तान के, बैनुल अक़वामी सतह पर उनका नाम जो है राम कथा के कथाकार के राम, देखिए मैं माफ़ कीजिएगा कथा कलाम हो रहा होगा आपका, नाज़रीन बताता चलूँ, आपने जिक्र किया मुरारी बापू का,
एक बहुत बड़े संत, आलमी सतह का एक बहुत बड़ा संत का नाम है मुरारी बापू। और मुरारी बापू हिंदुस्तान में तो जगह जगह लोग उनको बहुत मानते हैं, एहतराम की निगाह से देखते ही हैं, क्योंकि एक बेहतरीन इंसानियत का आप नमूना भी हैं और अहले बैत अलैहिस्सलाम से भी बड़ी अक़ीदत रखते हैं, जहाँ तक मेरा इल्म है। तो मैं उनका जिक्र कर रहे हैं आप, तो मैंने चाहा कि आपको ये बताता चलूँ कि मुरारी बापू जो हैं उनकी दुनिया भर में उनकी कथाएँ होती हैं, राम कथाएँ, उसमें आप अहले बैत का तस्करा भी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं। मैंने देखा है ये अक्सर टीवी चैनल्स पे भी देखा है और मुझे भी एक बार उनकी से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ है। शेर व शायरी के बहुत शौकीन हैं, उनका आप जिक्र किया जी। भाई राम कथा के अंदर वो अक्सर हज़रत अली का बहुत अच्छे से जिक्र करते हैं, अली 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 करके उनकी बहुत प्यारी, हाँ वो करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़े इत्तेफाक की बात थी और गर्व की बात थी, फ़ख्र की बात थी कि मुझे 2011 के अंदर मुरारी बापू के एक प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। मैं आपको बताते चलूँ कि मुरारी बापू जो है हर साल जो है इमाम हुसैन की शान में एक प्रोग्राम कराते हैं, जिसके अंदर लोग नस्ल वाले भी होते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करने वाले, और एक शायर और एक जो है कवि के रूप में। तो मेरे ख्याल में वो गुजरात में ही करते हैं। गुजरात में करते हैं, महुआ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट भावनगर के अंदर उनका बड़ा सेंटर है। हाँ हाँ हाँ। तो इत्तफाक की बात 2011 में मुझे उनके पास में ये मामला अपनी बात कहने का और उनके प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला, महफिल में, उस महफिल के अंदर। वाह 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 वाह। आप जानो कि जिस वक्त हम उनके यहाँ अपने ही हमारे दोस्त थे जो गुजरात में रहते थे, भाई रज़ा जवाद करके, जी जी, अभी पिछले दिन उनका जिनका इंतकाल हुआ, उन्हीं के तवस्सुल से मेरी वहाँ तक रसाई भी हो पाई। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने जो है जिस वक्त मुझे मिलवाया तो बापू जो हैं अपने एक जो चबूतरा था उसके ऊपर एक झूला पड़ा हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे। और चारों तरफ लोग बाग नीचे फर्श बिछा हुआ था, उसके ऊपर बैठे हुए थे। तो उन्होंने, रज़ा भाई ने हमारे कहा कि भाई ये पंडित जी आए हैं, शायर अहले बैत हैं, और इसी सूरत से उन्होंने मुख्तसर सा तारुफ कराया। तो मुरारी बापू ने कहा भाई फ़ौरन कुर्सी मंगाइएगा, कुर्सी लाइएगा। अच्छा। तो जैसे सब लोग नीचे बैठे हुए तो उन्होंने मेरे लिए कुर्सी मंगवाई और वो करेंगे। हाँ, वो कुर्सी मंगवा के उन्होंने अपने जो उनका चबूतरा था उसके बिल्कुल बराबर में डलवाई और डलवा के कहा कि अब सुनाइए, अब सुनाइए। तो क्या कह रहे हैं मौला अली के लिए या हज़रत इमाम हुसैन के लिए। तो मैंने हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से और हज़रत अली के हवाले से भी उनको कुछ अशार सुनाए और सुन के वो बड़े खुश हुए। और उसके बाद में फिर जो है अगले दिन जो है महफिल जो थी वो हुसैनी चौक है असल में, वहाँ महुआ के अंदर वहाँ महफिल होती, बहुत शानदार तरीके से होती है, जिसमें बगैर किसी तफरीक मज़हब मिल्लत के लोग वागों शिरकत होती है। हाँ हाँ, यानी ये समझो लेडीज़ एंड जेंट्स सब होते हैं उसके अंदर में। तो मुझे 3 घंटे मुसलसल मुरारी बापू के साथ में बैठ कर उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इस लिहाज से मैं देखता हूँ ये मौला का मेरे लिए बहुत बड़ा करम था कि जिनके दर्शन के लिए, मिलने के लिए अडानी अंबानी जैसे जिन्हें कितने कितने धनाढ़ लोग जो हैं लाइन में लगे होते हैं, और उनकी कुर्बत हमें मौला अली के या हज़रत इमाम हुसैन के तसद्दुक से कहिएगा, उनको मुझे उनसे मिलने का मुझे, उन्होंने आपको पूरी इज्जत दी, पूरी इज्जत दी। उन्होंने एक शाल उड़ाया, उन्होंने मुझे पूरे अकीदत से बात सुनी, और ये उन मेरे लिए बड़े फ़ख्र की गर्व की बात थी। कितनी उम्दा बात देखिए पंडित जी ने हमसे शेयर की है। मैंने कहा कि मुरारी बापू तो एक बहुत बड़ा नाम है हमारे संत के हवाले से, और वो एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से अपने यहाँ जो गुजरात में महफिल मुनक़िद करते हैं हर साल, उसमें आपको बुलाया। और जब ये उन्हें आपको तारुफ जब आपका दिया कि शायर अहले बैत हैं पंडित जी, तो खुसूसी तौर से आपके लिए कुर्सी मंगाई गई और उस पर बिठाकर आपसे कलाम सुना। ये देखिए, ये जिक्र अहले बैत से उनके दर से वाबस्तगी हो तो इज़्ज़तें ही इज़्ज़तें, ये अपने आप में बड़ी बात, ये आपने खुद ही बात को कही है। कुछ अशार और हवाले मौला के हवाले से अगर आप अपनी मर्ज़ी से आपने सुनाने चाहें नाज़रीन का हवाले। भाई जहाँ तक सलीम भाई देखिए, सुनाने की तो बहुत कुछ मनकवतें हैं, काफ़ी हैं, मगर एक मनकवत हमारी असल में हिंदू के उन्वान से ऐसी हुई कि जिसकी गश्त जो है न केवल हमारे उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले अखबारात में, रसाइल में हुई, बल्कि मैं समझता हूँ कि हम मुल्क से बाहर भी उसकी पहुँच हुई, जैसा मुझे लोगों ने बताया असल में। उसके लिहाज से वो बहुत अच्छे अशार उसके अंदर हो पाए, इत्तफाक से ये भी सब उन्हीं का करम है। तो उसके चाहें अगर कहें तो मैं चंद अशार उसके आपके सामने पेश कर सकता हूँ। गुजारिश है आपसे कि आप उसके कुछ अशार ज़रूर सुनें। देखें, अपने मेहमान पकड़ जुल्म है ढाते हिंदू,
अपने मेहमान पकव जुल्म है ढाते हिंदू, हैं उसे अपने सराखों पर बिठाते हिंदू। हिंदू का नाम जो आया था ज़बां पर उनकी, हिंदू का नाम जो आया था ज़बां पर उनकी, इसलिए याद भी उनकी है मनाते हिंदू। हिंदू में काश हुसैन ने अली आ जाते, देखिए इशार आपके बोल रहे हैं। हिंदू में काश हुसैन ने अली आ जाते, चूमते उनके कदम पलकें बिछाते हिंदू, चूमते उनके कदम पलकें बिछाते हिंदू। तशना लब सामने असगर जो कहीं आ जाता, तशना लब सामने असगर जो कहीं आ जाता, उसको पानी के एवज दूध पिलाते हैं। पर क्या भाई, वाह 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 वाह, क्या अकीदत है। उसको पानी के एवज दूध पिलाते। जंग करने यहाँ शब्बीर से आता जो यजीद, जंग करने यहाँ शब्बीर से आता जो यजीद, उसको रावण की तरह धूल चटाते हिंदू। क्या बात है, वाह 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 वाह। उसको रावण की तरह धूल चटाते हिंदू। अपने कर्मों से वो दो जख्म तो जाता ही मगर, अपने कर्मों से वो दो जख्म तो जाता ही मगर, पहले भारत में चिता उसकी जलाते हिंदू। अच्छा है भाई, बहुत पहले भारत में चिता उसकी जलाते। वाह 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 वाह, वो क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। देखा नाजरीन, कितने उम्दा, मेरे ख्याल में आपने कुछ अशार रहने दिए इसके, क्योंकि तवील नज़्म है और इतनी प्यारी नज़्म है। इसमें पूरी अक़ीदत के साथ ऐसे नहीं कही गई, आपने पूरी वाक़या करबला आपको पूरा मालूम है कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ कैसे कैसे जुल्म हुआ है। हज़रत अली असगर के हवाले से आपने जो जिक्र किया, इसी तरह से आपके यहाँ मनक़बत में सलाम में ये देखने को मिलता है कि आपने पूरी मुताला किया है करबला की तारीख़ का, इस्लाम की तारीख़ का, रसूल की सीरत का, आइम्मा की सीरत का मुताला किया है। इसी वजह से आप अक़ीदत और खुलूस के साथ वो मुताला दिखाई देता है आपके यहाँ अशार में। क्या बात है, बहुत उम्दा आपने इस वक्त पंडित जी अशार सुनाए। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुज़ार हैं, आपने ये अशार हमारे नाज़रीन को हमारी दरख्वास्त पर सुनाए। और ये नज़्म तो बड़ी मकबूल है पंडित जी की, पूरी दुनिया भर में सुनी जाती है। और आपने उस अक़ीदत का भी इज़हार किया है कि इमाम हुसैन मज़लूम ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, हिंद आने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। तो वो आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज से उसके अशार और अपनी मेज़बानी जो अपने मज़हब के एतबार से जो आपने अशार में डाला है, मतलब बहुत उम्दा है। वाह 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 वाह। मैं समझता हूँ कि मौला अली के हवाले से भी आपने जो महफ़िलों में शिरकत की है, वो भी अशार बिल्कुल एक अलग नौइयत के होते हैं। तो अगर एक या दो शेर कुछ मौला अली के हवाले से हमारे नाज़रीन को सुनाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, मौला अली के हवाले से एक कथा सुन लीजिए। जी जी। कि नूरे अली से कावा मनव्वर है दोस्तों। हाँ, क्या बात है। नूरे अली से काबा मनव्वर है दोस्तों, लाया मैं उनकी नजर अकीदत के फूल हूँ। लाया मैं उनकी नजर अकीदत के फूल हूँ। मिदहत भुवन मैं करता हूँ,
यूं बूतराव की। अच्छा। मिदहत भुवन मैं करता हूँ, यूं बूतराव की, यूं बूतराव की। मैं तो अजल से उनके ही चरणों की धूल हूँ, मैं तो अजल से उनके ही चरणों की। क्या बात है। देखा नाज़रीन, कितना खूबसूरत अंदाज से मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने खूबसूरत मिसरों में जो अपनी अक़ीदत का इज़हार किया है, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरा आपने मुताला खाने काबा में मौलाए कायनात की विलादत और बूतराब का लक़ब, उस हवाले से क्या खूबसूरत फ़िक्र का इज़हार आपने अपने इन मिसरों में किया। हम शुक्रगुज़ार हैं आपके। और ख़ुसूसी तौर से मैं चाहता हूँ आप अगर कुछ और अपनी मर्ज़ी से कुछ और हमारे नाज़रीन को अशार सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। इसी हवाले से और 4 मिसरे देखें जी। मेरा मकान भी मोहल्ला कटरा गुलाम अली में है, गुलाम अली जी। उसी के हवाले से देखिए कि सूरत से हमने उसका अपने मोहल्ले का इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। अच्छा अच्छा। कि जो बाद मुस्तफ़ा के है अफजल जहान में जी, जो बाद मुस्तफ़ा के है अफजल जहान में, उस नायबे रसूल पर मेरा सलाम है, उस नायबे रसूल पर मेरा सलाम है, मेरा सलाम है। लगता है जैसे शहरे नजफ में मुकीम हूँ, लगता है जैसे शहरे नजफ में मुकीम हूँ। नामे अली पर मेरे महल्ले का नाम है यार, नामे अली। भाई कितना फ़ायदा उठाकर आपने पूरी अक़ीदत कटरा महल्ले गुलाम अली, ये मोहल्ला जो अमरोहा का एक वो मोहल्ला है जहाँ से 7 मुहर्रम का एक बहुत बड़ा जुलूस बरामद होता है और उसमें हमारे अहले उनूद भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, पूरी तरह से उसमें चाय और पूरी सबीलें लगाते। पंडित जी, मैं चाहता हूं कि आप शायरी के हवाले से हर शायर का ये होता है कि भाई आगाज़ी सफ़र जो होता है, आगाज़ में ख़ास तौर से वो किसी न किसी उस्ताद के हुज़ूर जाता है और चाहता है कि हमारे इन शायरी को नोक पलक कुछ दुरुस्त कर दें, अगर कुछ कमी महसूस कर रहे हैं तो क्या कभी किसी की आपने इस्लाह ली है? देखिए, जहाँ तक शायरी की सवाल है, और शायरी को मैं समझता हूँ कि मेरे पहले उस्ताद जो है डॉक्टर अजीम अमरोही साहब थे, कि जिन्होंने मुझे थोड़ा सा इस मामले के अंदर मेरा रहनुमाई की और मुझे जो है इसमें रिग़बत पैदा करी ताकि मैं कुछ आगे बढ़ सकूं। और उन्हीं के मशवरे के ऊपर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकूंगा, क्योंकि उनकी अपनी ज़ाती मसरूफियात थी, सर्विस थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि हज़रत गमगीन साहब जो हैं वो आपकी रहनुमाई अगर कर लें तो बहुत बेहतर होगा, मैं उनसे बात करूँगा। तो उन्होंने मुझे उनका मशवरा दिया। तो हज़रत सज्जाद हुसैन गमगीन साहब से मैंने रुजू किया तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, मैं अपने तलामज़ा में आपको शामिल कर लेता हूँ, खुशी होगी। गमगीन साहब भी आपके उस्ताद रहे। गमगीन साहब जो हैं 2003 तक मुझे उनकी जो है रहनुमाई मुझे उनकी मिलती रही, और जो कुछ भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे दिया, और जो उनके कलाम की जो इस्लाह का उनका अपना अंदाज़ था, जो था तरीका, उसने मुझे एक नई पहचान रसाई अदब के अंदर दी, तो उनका मैं बेहद ममनून मशकूर हूँ। और उनके 2003 में इंतकाल के बाद में इत्तेफाक की बात देखिएगा, उनका इंतकाल भी मेरे ही गरीब खाने पर हुआ। अच्छा। हाँ। ओ मेरे वालिद मरहूम की बरसी थी, मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप भी उसमें शिरकत करने के लिए आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। अच्छा। इत्तेफाक की बात थी, उन्होंने कहा कि मैं ठीक 10 बजे पहुंच जाऊंगा, और 10 बजे वो मेरे मकान पर पहुंचे, और पहुंचने के बाद में थोड़ी देर बैठने के बाद में हमारे फादर के शायद दोस्त वहाँ मौजूद थे, राम कुमार प्रभाकर जी। उन्होंने कहा गमगीन साहब जरा 1-2 शेर मेरे भी आप सुन लीजिए। तो उन्होंने 1-2 शेर उनके सुने, और सुनने के बाद में फिर वो सोफे से एकदम नीचे को गिर पड़े इतना। अरे अच्छा। और उनको फ़ौरन ही जो है उनकी मेडिकल एड के लिए डॉक्टर को मैं लाया, बुला के देखा तो पता लगा कि उनकी रूह परवास कर गई। सही मानों के अंदर तो मेरे पैरों की तलगी ज़मीन निकल गई थी। मगर ये अमरोहा का माहौल है, क्या इस बात को उन्होंने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से न लेकर सब लोगों ने कहा कि भाई इत्तेफाक की बात है, अच्छे खासे अपने पैरों पर गए थे। हाँ, तो वो बुजुर्ग शायर थे, सीनियर शायर अमरोहा के असातिज़ा में एक बहुत बड़ा नाम गमगीन अमरोही साहब, वो बड़े उस्ताद शायर रहे हैं, और मेरे ख्याल में काफी एज थी उनकी उस वक्त। तो वो अब वो वक्त आया था, किस वक्त वो तो कह नहीं सकता इंसान। बस गमगीन साहब के इंतकाल के बाद में जो है मैंने अपनी रहनुमाई के लिए, इस्लाह के लिए क्या कहते हैं इनको, सैयद
हसन मुस्तफ़ा साहब वाहिद अमरोही महिला दानिशमंदान से जी, वो भी उस्ताद शायर हैं। रुजू किया, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने मेरी रहनुमाई करने के लिए अपनी रजामंदगी दी और वो दौरे हाजिर तक आज तक भी वो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं। मैं इन असातिज़ा का अपना बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिनकी बदौलत, जिनके लोगों कलम से मैंने बहुत कुछ हासिल किया और हासिल करता रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं इनकी लंबी उम्र की दुआ भी करता हूँ और इनका बेहद ममनून व मशहूर भी हूँ। बहुत अच्छे। देखिए, ये होता है एक अच्छे इंसान होने की दलील भी कि आपने अपने असातिज़ा को नहीं भूला, उनका जिक्र आपने करना ज़रूरी समझा। तो क्या क्या खूबसूरत अशार हमारे पंडित जी ने हमारी दरख्वास्त पर सुनाए हैं। नाजरीन, देखा आपने, इस वक्त हमारे आज के शो शख्सियत में हमारे मेहमान शायर पंडित भुवनेश कुमार शर्मा भुवन अमरोही साहब हमारी दरख्वास्त पर हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक रहे बहैसियत शख्सियत, और हमने उनका कलाम भी सुना और उनसे कुछ उनके वाक़यात जो उनके अंदर ये शौक़ पैदा हुआ वो किस तरह से हुआ उसका भी उन्होंने जिक्र किया और बड़े प्यारी शायरी अपनी आपकी खिदमत में पेश की है हमारी दरख्वास्त पर। हम शुक्रिया अदा करते हैं पंडित जी आपका तहे दिल से कि आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की। और इसी के साथ नाजरीन, ये खाकसार सलीम अमरोही आपसे इजाज़त चाहता है। शख्सियत के अगले एपिसोड में किसी और शख्सियत के हुजूर हम हाज़िरी देंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया।